गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें हमने तीन मेथड तो पढ़ लिए थे। वो था अल्कोहल से, एल्कीन से और अल्काइन से। उनसे हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट जो फोर्थ मेथड है हमारे पास वो है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड से भी हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स को। क्या होंगे एसिड क्लोराइड? RCOCl, RCOCl। और यहां जो रिएक्शन होगी हमारे पास वो होगी रोजनमंड रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? नेमिंग। क्या आपके पास है RCOCl, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन in the presence of palladium and BaSO4, palladium and BaSO4 और with xylene। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। एल्डिहाइड्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे? एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स ही बनेंगे इस रिएक्शन से। आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम BaSO4 एंड xylene। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। प्रोपेनल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? प्रोपेनल। ठीक है, जस्ट आपको Cl की जगह H लगाना है। Cl की जगह क्या लगाना है? H लगाना है। आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आपके पास है बेंजीन, इसके ऊपर है C डबल बॉन्ड OCl। रिएक्शन करवाई हमने हाइड्रोजन पैलेडियम विद BaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ xylene। क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? Cl की जगह H लग जाएगा और ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड जो हमारा कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एसिड क्लोराइड से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्डिहाइड्स को। ये कीटोन्स के प्रिपरेशन में ये मेथड यूज नहीं होता। एल्डिहाइड्स को हम इससे आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ मेथड जिससे हमने एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट मेथड होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। इस रिएक्शन को नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये एक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज रोजनमंड रिडक्शन। तो इसको अपने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाद में नोटबुक में नोट भी करेंगे जब आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, तो यहां हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH फॉर्मिक एसिड। क्या है हमारे पास? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे। इसका एक मॉलिक्यूल और मैं लिख रहा हूं यहां, H डबल बॉन्ड OCH। ठीक है, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड एट 575 केल्विन। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? मैग्नीज ऑक्साइड के साथ। तो क्या होगा? आपका ये पार्ट जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। अब क्या बच गया? HC डबल बॉन्ड O। ये देखो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि HC डबल बॉन्ड O OH प्लस OH C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो पार्ट है ना आपका, ये पूरा रिमूव हो गया। क्या बच गया आपके पास? HC डबल बॉन्ड OH। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। HCHO ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये आपके पास HCH। ठीक है, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही होगा, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। प्लस
CO2 एंड H2, और इसके साथ क्या फॉर्म होंगे, CO2 एंड H2। यहां से तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना मेरे पास, कि इसमें मैं यहां से तो CO2 को रिमूव कर दूंगा, किसको रिमूव कर दूंगा, CO2 को, और H और OH मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, H2। H और OH मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, H2O। तो CO2 और H2O ये इसके साइड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये लिखना आपको रिएक्शन के अंदर CO2 प्लस H2O, और क्या फॉर्म हो गया आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और देखो एग्जांपल कि आपके पास है CH3 COOH प्लस HOOC CH3, ऐसा ही है। CH3 COH, इधर भी क्या आएगा, अब इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, जस्ट इधर से अब स्टार्ट कर दिए CH3 COH। तो हमें क्या रिमूव करना है, एक कार्बन और इधर से OH ग्रुप, ये पूरा जो पार्ट है वो हट जाएगा। तो क्या क्या बाहर निकलेगा, CO2 गैस, देखो ये तो यहां से तो फॉर्म हो जाएगी CO2, और H और OH जो बच गए ये क्या फॉर्म कर लेंगे, H2O को, ठीक है। तो ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ रिएक्शन होगी, आप इस तरीके से आंसर सर्कल कर सकते हो उसको, ठीक है, एक बॉक्स में बंद कर सकते हो ताकि आपको पता रहे कि क्या प्रोडक्ट हम बाहर निकाल रहे हैं। और आपकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, MnO2 एट 575 केल्विन। तो यहाँ क्या बच गया, आप देखो इस बॉक्स के बाहर CH3, ठीक है, CO, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके आगे कौन सा ग्रुप है, CH3। तो क्या फॉर्म हो गया, एसीटोन प्लस CO2 एंड H2 प्लस CO2 एंड H2, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन हो सकती है। तो समझ में आ रहा होगा, जो भी हम एसिड लेंगे, दिस इज इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड, और एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन हुई और क्या फॉर्म हो गया, एसीटोन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, एसीटोन, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले, अब तक तो हमने सेम लिए थे, दोनों सेम है, लेकिन अगर अलग ले लिया, फॉर एग्जांपल CH3COH प्लस HOCCH, ठीक है, HCOH एंड CH3COH, this is acetic acid and this is formic acid। तो दोनों एसिड ली, सेम वैसी रिएक्शन होगी, क्या बच गया, CH3, ठीक है। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, MnO2 एट 575 केल्विन। तो यहाँ क्या बच गया, CH3, वो मैंने लिखा, इधर क्या है, O, C डबल बॉन्ड O और H, तो क्या फॉर्म हो गया, इथेनल, इथेनल और एसिटल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो गया, एसिटल्डिहाइड। तो हम कीटोन्स हो या आपके पास एल्डिहाइड्स हो, दोनों को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमें एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो हमें एक फॉर्मिक एसिड मस्ट है लेना पड़ेगा। यहाँ हम कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, बट यहाँ आपका फॉर्मिक एसिड होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर हमने दोनों ही अलग कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं, उनमें से एक भी फॉर्मिक एसिड नहीं है, तो आपके पास कीटोन्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे, कीटोन्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद कैल्शियम साल्ट्स ऑफ, या प्रिपरेशन फ्रॉम द कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या रिएक्शन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। क्या आपके पास है HCOO, HCOO, और यहाँ है हमारे पास कैल्शियम, यहाँ क्या हमारे पास कैल्शियम, ठीक है। देखो HCOH, मैंने अगर इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ, तो एसिड है, H पॉजिटिव डोनेट करता है, तो H की जगह क्या लग जाता है, Na, कि आपके पास है HCOO Na, ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो बात होगी जब हमारी रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ, जब हम रिएक्शन करवा रहे कैल्शियम के साथ,
देखो सोडियम तो एक ही बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा ये। दो कार्बोक्सिल दो जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है वो लगेंगे। यहाँ एक फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल से ही सोडियम रिएक्शन कर लेता है, लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हमारे जो हैं वो रिएक्शन करेंगे और दोनों से हाइड्रोजन क्या चला जाएगा बाहर, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से कैल्शियम साल्ट जो है वो फॉर्म हो गया। ये सोडियम साल्ट हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब इसका हम कराएंगे ड्राई डिस्टिलेशन, क्या करवाएंगे, ड्राई डिस्टिलेशन, मतलब जब हम इसको हीट करेंगे, डिस्टिलेशन में हम हीट करते हैं, ठीक है। एक सब कोई भी सब्सटेंस है उसको हीट किया जाता है, ठीक है। वो ये एक सेपरेशन टेक्निक है हमारी, जिससे हम हमारा कोई भी मिक्सचर है उसमें डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ करेंगे ड्राई डिस्टिलेशन, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, देखो इसको ध्यान से देखना कि आपके पास है CaCO3, CaC और कितने ऑक्सीजन हो गए, 3। तो आपके पास जो ग्रुप बाहर जाएगा एक तो वो होगा CaCO3, जो कंपाउंड फॉर्म होगा CaCO3। अब क्या बच गया, HC डबल बॉन्ड O और H, HC डबल बॉन्ड O और H। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो इसको चाहे आप ऐसे लिखो या इस तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो गया, एंड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, एंड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट बोलते हैं। तो इससे क्या फॉर्म हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने लिया CH3 COO और Ca, CH3 COO Ca, this is calcium acetate, this is calcium acetate, ये हमारे पास कैल्शियम एसीटेट है। तो इसका भी है, जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है। तो क्या होगा, CaCO3 तो क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, सॉरी CaCO3, तो यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो आपका बाहर चला जाएगा, CaCO3, ठीक है। अब क्या बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इनको एक साथ लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या फॉर्म हो गया, एसीटोन, क्या फॉर्म हो गया, एसीटोन। जब हम कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एसीटोन, एक कीटोन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड्स को या कीटोन्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो मेरे पास था एक कैल्शियम एसीटेट और ये था कैल्शियम फॉर्मेट, दोनों से हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म किए, लेकिन हम इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हैं, उससे भी हमारी रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन क्या होगी और फिर हम देखेंगे उसकी इस रिएक्शन की वो लिमिटेशन भी है, तो क्या है उसको एक बार देखते हैं। कि आपके पास है HC डबल बॉन्ड O और कैल्शियम, HC डबल बॉन्ड O कैल्शियम, इसकी रिएक्शन हम इसके साथ हमने ट्रीट किया OCCH3, OOCCH3, ठीक है। दिस इज कैल्शियम एसीटेट एंड दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज कैल्शियम एसीटेट एंड दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। क्या कर रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन, क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन। सेम है, आपका जो प्रोडक्ट है अब वो किस तरीके से फॉर्म होगा, CaCO3 तो रिमूव होगा डेफिनेटली, CaCO3 क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और उसको कैसे आप शो करोगे, कैसे रिमूव करवाएंगे, वो कुछ इस तरीके से कि ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, ये जो पार्ट है वो आपका बाहर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो जिसमें क्या है आपके पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C, तो C कितने ऑक्सीजन है, 2, एक ये रहा 3, तो क्या फॉर्म होगा CaCO3,
ठीक है, ये तो मैं पहले ही लिख देता हूँ। चलो CaCO3 कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कितने कैल्शियम है, 2 कैल्शियम। तो जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तब भी आपस में रिएक्शन करके और आपके पास एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो है वो फॉर्म करेंगे। लेकिन अब देखो हमारे पास जो यहाँ से जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा CH3CHO, दिस इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो होगा फॉर्मल्डिहाइड प्लस एसीटोन, क्या फॉर्म होगा, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड OCH, एसीटोन, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास फॉर्म होंगे। क्योंकि देखो इससे पहले हमने कैल्शियम फॉर्मेट की रिएक्शन देखी है और कैल्शियम एसीटेट की, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब तो ये प्रोडक्ट बन गया एसिटल्डिहाइड। अब जरूरी थोड़ी है कि दोनों के एक साथ लिया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रिएक्शन करेंगे, ये अपने मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और ये भी अपने ही मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर सकता है। तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस method is not useful for the preparation, is not so useful for the preparation of aldehydes except formaldehyde, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड तो हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड, साइड प्रोडक्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड, साइड प्रोडक्ट्स आर आल्सो साइड प्रोडक्ट्स are also formed during the reaction which cannot be easily separated, जिनको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। या हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड बिकॉज या और हम लिख सकते हैं yield of aldehyde decreases due to the formation of side products, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन भी हम कह सकते हैं। सभी को आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा एसिड क्लोराइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से और कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है अल्काइल साइनाइड से, ठीक है। बेंजीन से बच गया, टोलिन से बच गया, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे, आज इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है आपको और उसके बाद फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।